हेलो जैन दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल नौकरी तक पे। हम पुनः उपस्थित एक नए वीडियो में। आशा आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और जहां भी होंगे अपने पढ़ाई को लेके चिंतित के साथ आप पढ़ते भी होंगे। इसी कड़ी में जितने भी 1 to 5 के साथी हैं उनको मैंने बोला था कि मैं मैथ अपने स्तर से आपको मैं पढ़ा दूंगा। मेरे पास बहुत सारा बुक है, बहुत पब्लिकेशन का बुक है, उसके आधार पर BPSC का जहाँ से प्रश्न बनता है वो मैं बताने का प्रयास करूँगा। आज मैं रिकरिंग के बारे में पढ़ाऊंगा, जिसको बाग बोलते हैं। जैसे कहीं कहीं आप देखते होंगे ऐसा लिखा होता है 3.27, इसके ऊपर बाग लगा हुआ है। तो किसी संख्या के ऊपर में अगर ये साइन हो तो उसको बाग बोलते हैं, यानी रिकरिंग। इसके बारे में हम पढ़ाएंगे, इसका मतलब बताएंगे। और इस पर लगभग 10 से 12 प्रश्न है जो मैं खुद भी बनाया हूँ और एग्जाम में पूछा है। ऐसा नहीं है कि मैं कुछ बोल के निकल लूँ, मैं भी पढ़ता हूँ। इसीलिए इसको पढ़ने के बाद मैं अपना तो पढ़ाऊँ और शायद आपको भी पढ़ा दूँ। पढ़ा मैं क्या दूंगा, पढ़ने वाले होंगे तो बिल्कुल पढ़ेंगे। और रिवाइज हो जाएगा। 14 प्रश्न है, 14 प्रश्न बना लिए तो यहाँ से 1 नंबर आपका कोई नहीं, कोई माई का लाल नहीं कर सकता है। और यहाँ से बहुत सारे अभ्यर्थी फंसते भी है। ठीक है, इसी कड़ी में मैं आपको बता दूं कि ये जो बुक है, जो मैं बुक से मेरे पास बुक, आप लोग बोल रहे थे चक्षु पब्लिकेशन, चक्षु पब्लिकेशन सर आप लगता है किरण पब्लिकेशन कर रहे हैं, चक्षु का नहीं बता रहे एक भी। तो आज जो हम सॉल्व करेंगे ये चक्षु पब्लिकेशन का जो बुक है उसमें लगभग 6 प्रश्न वहाँ से लिए हैं और 2-3 प्रश्न वहाँ से भी। तो अच्छा मुझे लगा तत्काल, ये प्रमोशन नहीं बल्कि ये मेरे तरफ से एक विद्यार्थियों के लिए भेंट है। चक्षु पब्लिकेशन का जो बिहार शिक्षक बहाली के लिए ये प्रैक्टिस बुक है। इसी में आपको शिक्षक के लिए सामान्य अध्ययन, इसमें आपको मैथ भी है, रीजनिंग भी है। तो मैथ का कुछ प्रश्न आपको बताएंगे और इसी का ये भाषा का है। तो दोनों बुक है, आप अगर लेना चाहें तो आप ऑफलाइन ऑनलाइन सभी जगह मिल रहा है। वीडियो के नीचे में आपको लिंक भी है, वहाँ जाके खरीद लीजिएगा। चलिए अब चलते हैं प्रश्न पे, इसका मतलब समझाते हैं। कहीं भी आप देखते होंगे, जैसे मान लीजिए कोई आपको कह दिया 2 से 3 में भागा दीजिए, इसका मान क्या होगा। ठीक है, इसको समझिए। उतना बेसिक में नहीं जाएंगे क्योंकि आप तो आता ही होगा। 3 से अगर 2 में भाग देते हैं, जैसे मैंने भाग दिया, 3 से 2 में भाग नहीं लगा तो क्या करते हैं, दशमलव देते हैं। इस पे एक जीरो बैठाएंगे तो 3 छक्के क्या हुआ 18। बहुत बढ़िया। घटाएंगे तो क्या होगा, 10 में से 8 गया 2 और 1 में से 1 कट गया। ठीक है, अब फिर भाग नहीं लगा, 3 से जब 2 में भाग लगा नहीं लगा, दशमलव तो पहले से है, एक जीरो बैठा सकते हैं। तो 3 छक्के 18, फिर घटाएंगे, 10 में से 8 गया 2, 1 में से 1 कट गया। फिर 3 से 2 में भागा देंगे, नहीं लगा, दशमलव बैठाएंगे और जब दशमलव बैठा दिए तो एक जीरो बैठा सकते हैं। ठीक है, अब 3 छक्के 18, यानी कट नहीं रहा है, कट नहीं रहा है। यही चीज हम बताने वाले हैं। यानी दशमलव के बाद 6 6 6 6 6 6 6 आएगा, यानी जिसका अंत कभी नहीं है। जब ये कंडीशन बन जाए तब इसी को हम पता है क्या बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं रिकरिंग, यानी बार हिंदी में बोलते हैं इसी को। और इसी को लिखने का तरीका है, दशमलव के पहले कुछ नहीं तो जीरो लगा दीजिए, अच्छा लगेगा। 0.6, 6 के बाद देखिए 6 6 6 6 6 6, यानी 6 ही आ रहा है। तो ये अपने आप को छिया रहा है, यानी अपने आप को मान नहीं रहा है। तो इसको मनाना होगा, इसको बांधना होगा। तो 6 ही नंबर रिपीट होगा, तो 6 के ऊपर में एक बार दे दीजिए। इसी बार को बोलते हैं रिकरिंग। जैसे ही बार लगाएंगे तो ये स्टॉप हो जाएगा, आगे नहीं बढ़ेगा। यानी इसको लिखने का दूसरा तरीका ये होता है। समझ गए बार का मतलब। और या इसको अगर पुनः सॉल्व करें, इसको आप पुनः सॉल्व कीजिए, इसका भी ट्रिक आपको बताएंगे। अगर इसको सॉल्व कीजिएगा तो ऐसे देखिए, यहाँ क्या दशमलव के बाद देखना है, दशमलव के पहले नहीं। दशमलव के बाद क्या 6 है तो 6 लिख दीजिए, बट्टा लगाइए, बट्टा लगा दिए। जितना संख्या पे बार उतना बट्टा के नीचे 9, जितना संख्या पे बार उतना बट्टा के नीचे 9। तो यहाँ क्या संख्या के ऊपर बार है, अकेला मात्र 6 है, यानी एक ही संख्या के ऊपर में बार है तो नीचे में एक ही 9 आएगा, मात्र एक 9, मात्र एक 9। अब इसको सॉल्व कीजिए, क्या होगा 3 दूना 6, 3 तिया 9, यानी 2/3। फिर इसको सॉल्व कीजिएगा, देखिए यही 2/3 को जब सॉल्व किए तो 0.6 के ऊपर बार आया, और जब इसको सॉल्व किए तो फिर 2/3 आ गया। कितना आसान है। प्रश्न कैसे बनेगा उस पर देखिएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न पे चलते हैं। आपको कहीं कहीं पर कुछ एग्जाम्पल ले लीजिए, ऐसा लिखा हो
5 3 3 3 3 3 3 3 3 3। इसका मतलब आप क्या कीजिएगा पता है, अगर एग्जाम में ऐसा दिया हो, एक क्वेश्चन दे दे आपको ऐसा, आप बोलेगा इसका 4 ऑप्शन देंगे और ऑप्शन दिया रहेगा बाग में, तो इसको सॉल्व करके क्या आएगा बताइए, तो 0.5, 5 तो है, ये 3 जो है 3 3 3 3 यानी 3 रिपीट हो गया, बार बार आ रहा है, तो 3 लिख लीजिए ऐसे, और 3 के ऊपर में चूंकि 3 रिपीट होगा यानी जो संख्या बार बार आवे तो उसी के ऊपर में बार लगा दीजिए, बस यही आपका आंसर हो गया, यही आपका आंसर हो गया। समझ गए? अगर इसको सॉल्व भी करेंगे तो उतना ही आएगा। उसी प्रकार आगे देखिए, नोट कर लिए, चलिए आगे देखिए। मान लीजिए क्वेश्चन आपको ऐसा दिया, एक क्वेश्चन ये दे दिया, अभी सिंपल पहले देखिए आप, मजा आएगा। अभी सिंपल है, बाद में इसको हम हार्ड लेंगे। 0.5252 इस टाइप का हो तो इसका आंसर क्या होगा बोलिए। जब बार बार रिपीट हो रहा है तो इसको सॉल्व करेंगे तो 0.5252 यानी रिपीट क्या कर रहा है, 52 तो आप 52 के ऊपर लगा दीजिए, यही आपका आंसर हो गया। कोई दिक्कत? इसी प्रकार अगले क्वेश्चन पर चलिए, नोट किए, चलिए इसी प्रकार एक क्वेश्चन देगा 3.24 ऐसा क्वेश्चन दे दे, और यहाँ इस बार क्या होगा पता है मेरे दोस्त, इस बार क्या किया है, दशमलव के पहले पे बार लगा दे। तब क्या कीजिएगा, एक क्वेश्चन दिया, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभी और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा, बने रहिएगा। जब दशमलव के पहले बार लगा दे, दशमलव के पहले वाले संख्या पे बार लगे, तब इसका मतलब क्या होता है पता है, 3 के ऊपर में बार लगा तो इसका मतलब होता है -3, ठीक है, -3। अब दशमलव के बाद क्या बच गया, 3 का तो यूज हो गया, और दशमलव के बाद क्या बच गया, दशमलव के बाद तो ये बच गया 0.24। अगर 3 हटा दिए, जब 3 हट गया तो यहाँ क्या बच गया 0.24, यही बच गया। तो दशमलव के पहले अगर 3 के ऊपर बार हो तो -3, उसके बाद क्या करना है, उसके बाद याद रखिएगा, ऐसा क्वेश्चन में दशमलव के पहले किसी संख्या पे बार है, इसका मतलब वो संख्या माइनस में है, इसके बाद प्लस लगाना, आंख मूंद के प्लस लगाना, और बच गया क्या 0.24, बस। अब इसको सॉल्व कीजिए, सॉल्व कीजिएगा तो क्या होगा बताइए, इसको आप सॉल्व भी कर सकते हैं, -3 को इसको सॉल्व कीजिए तो घटाइए ना, चूंकि -3 हो गई है तो घटेगा, तो 3.00, आइए 0.24, तो क्या होगा, 10 में से 4 गया 6, 9 में से 2 गया 7, इधर बच गया 0.2, यानी आपका बच गया क्या, और चूंकि 3 बड़ा संख्या माइनस है ना, माइनस है, तो यहाँ माइनस, चूंकि बड़ी संख्या के पीछे माइनस है, ये छोटी संख्या ये बड़ी हो गया, तो बड़ी के पीछे माइनस, तब -2.76, ये आपका आंसर हो गया, ये आपका आंसर हो गया। समझ में आ गया या नहीं समझ में आया, ये बताइए आप, समझ में आ गया? और जब इसको आप सॉल्व भी करते हैं तो फिर पहुंच जाइएगा आप यहीं पे, है ना, फिर आप पहुंचिएगा कहाँ, यहीं पे पहुंचिएगा। नोट कर लिए, चलिए इससे एक प्रश्न बनेगा ही, चलिए कहीं कहीं पर यह भी प्रश्न होगा, तो ये तो बनता ही है 0.3 बार, इसका मतलब क्या हुआ बोलिए, मैं बताया हूं ना, दशमलव के बाद, यहाँ दशमलव के पहले कुछ नहीं है, दशमलव के बाद क्या है 3 है मात्र, तो आप क्या कीजिए 3 लिख लीजिए, 3 लिखिए, अब बट्टा अपने मन से लगाइएगा, और जितना संख्या के ऊपर में बार है उतना बट्टा के नीचे 9 देंगे, जितना संख्या के ऊपर में बार है उतना 9 नीचे देंगे बट्टा के। अब देखिए 3 जितना लिखा है वैसे लिख दीजिएगा, कितना संख्या के ऊपर में बार है, तब मात्र 1, वो अलग बात, 3 के ऊपर में संख्या कितना, एक ही संख्या, 1 के ऊपर में बार है तो 1 ही 9 नीचे आएगा, बस यही आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया? चलिए आगे चलिए, इसी प्रकार क्वेश्चन देगा, कुछ क्वेश्चन बना लीजिए, हम रिपीट करा रहे हैं। 0.54, इसको सॉल्व कीजिए, तो मैंने क्या बताया, दशमलव के बाद अगर बार लगा हो, दशमलव के बाद, तो जितना संख्या है वो लिख लीजिए, मैंने लिख लिया, अपने मन से बट्टा लगाइए,
फिर मैंने क्या बोला, दशमलव के बाद जितना संख्या पे बाग लगेगा बट्टा के नीचे में उतना 9 आएगा, 9। तो देखिए क्या संख्या के ऊपर में बाग है, 1 और 2 संख्या के ऊपर में बाग लगा हुआ है, यानी बट्टा के नीचे 2 9 दे दीजिए। ठीक है, कटने वाला है, काट दीजिए। 3 एकाएं 3, 2 बच गया, 3 अट्ठे 24। ठीक है, और ये हो गया 3 तिया 9, 3 तिया 9, ये 3 छक्के 18, 3 एकाएं 3, यानी 6/11 आपका आंसर हो गया। और जब 6 को 11 से भागा देंगे तो फिर भी यही आ जाएगा। समझ गए? चलिए अब प्रश्न पे चलते हैं, मजा आएगा। अब बढ़िया बढ़िया प्रश्न आएगा। चलिए क्वेश्चन लीजिए आप फटाफट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 0.35 है और इसके ऊपर में अभी बनाना नहीं, अभी बस देखिए, बाद में इसको वीडियो फिर देखिएगा, फिर बनाइएगा। इसको सॉल्व कीजिए, एग्जाम में ऑप्शन दिया रहेगा, इसको सॉल्व कीजिए तो क्या होगा। मैंने क्या बोला, दशमलव के बाद अगर बाग लगा है, दशमलव के बाद उसको कैसे सॉल्व कीजिएगा। तो इधर दशमलव के बाद कितना संख्या, 35, तब 35 लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं है। और जितना संख्या पे बाग नहीं लगा है उसको घटा देंगे। तो यहाँ तो बस 5 के ऊपर में बाग है, 3 के ऊपर में बाग तो नहीं है। पहले तो आपको पूरे संख्या लिख दीजिए और जिस संख्या पे बाग नहीं लगा है उसको घटा दीजिए। तो 3 पे नहीं लगा तो 3 माइनस कर दीजिए, बट्टा तो देना होगा। अब मैंने क्या बताया, जितनी संख्या पे बाग है उतना नीचे 9 आएगा, उतना बाग 9 आएगा। तो क्या संख्या पे 9 है, एक संख्या पे बाग है तो नीचे में 1 9। और कितना संख्या पे बाग नहीं है, तो 1 के संख्या पे बाग नहीं है तो उसके बदला में 0 लिखेंगे। समझे या नहीं समझे? जब इस टाइप का प्रश्न हो 0.35 और मात्र 5 पे बाग लगा है, 3 पे तो नहीं लगा है, तो पहले जो भी है दशमलव के बाद वाला संख्या जितना भी है उसको लिख लीजिए। जैसे 35 तब 35 लिख दीजिए और 35 में से उस संख्या को घटाइए जिस संख्या के ऊपर में बाग नहीं लगा है। तो 3 पे नहीं लगा है बाग तो 3 घटा देंगे, बट्टा देंगे। और जिस संख्या पे बाग लगा है, यानी जितनी संख्या पे बाग है उतना 9 नीचे में देंगे। तो एक संख्या पे है तो 1 9, और जितना संख्या पे बाग नहीं है उतना 0 बैठा देंगे। अब देखिए 35 में 3 गया तो क्या हो गया, 32, और नीचे आ जाएगा 90। इसको कीजिए, 2 एकाएं 2, 2 छक्के 12, 2 चौके 8, इसके बाद 2 पंचे 10, ये आपका 16/45 आपका आंसर हो गया। ये ऐसा ही प्रश्न आपको एग्जाम में पूछेगा। बीपीएससी अपने बाप के घर से क्वेश्चन नहीं लाएगा, बार बार हम बोल रहे हैं आपको। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए। अब अगला प्रश्न लीजिए भाई, मजा लीजिए प्लीज, बने रहिए वीडियो में और बहुत अच्छा लगेगा आपको, मजा आ रहा होगा आपको। अच्छा लगा हो कमेंट में लिखिएगा। 4 3 के ऊपर में बाग है, इसको सॉल्व कीजिए तो बहुत आसान है। दशमलव के बाद जितना संख्या है उसको लिख दीजिए और घटाइए। किसको घटाना है, जिस पे बाग नहीं लगा है। तो किस पे बाग नहीं लगा है, 3 के ऊपर बाग नहीं है, 3 घटा दीजिए, बट्टा तो देना होगा। इसके बाद जितना संख्या पे बाग है उतना बाग 9 देना है। तो 2 संख्या के ऊपर में बाग है तो 2 बाग 9 देना है। और जितना संख्या के ऊपर में बाग नहीं है उतना बाग 0 देना है। यानी एक संख्या के ऊपर में बाग नहीं है तो 1 बाग 0 देना है। समझ में आया? इसके बाद सॉल्व कीजिए। 343 में से 3 गया, 340, और नीचे में 990। इसके बाद काटना होगा तो 0 से 0 कट गया, 34/90। ये आपका लाइन कट चुका है क्या, नहीं कटा है, 34/99 ये आपका शुभ आंसर हो गया। मज़ा आया? चलिए, मज़ा आया या नहीं आया? एक प्रश्न आपके मन में आएगा, सर क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ? देखिए मैं लिख लिया हूँ चूँकि मैं भूल नहीं जाऊँ, चूँकि पढ़ाते पढ़ाते भूल भी जाते हैं, इंसानी है। एक प्रश्न आपके माइंड में आएगा कि सर 0.343 क्या ऐसा संभव है? ऐसे भी हो सकता है, तो ये बिल्कुल संभव नहीं है। बाग तब लगता है, जैसे मैंने क्या बोला, 0.33, ये इसका मतलब इसको ऐसे लिखिए, 0.3 के ऊपर बाग क्यों लगाते हैं? बाग इसलिए लगाते हैं कि जो रिपीट हो रहा है उसको रोकने के लिए। अगर 3 के ऊपर में बाग लगा तो फिर 4 3 कैसे आ गया? बाग का मतलब होता है 3 3 3 3 3 हो, तो फिर 4 3 कैसे आ गया? इसका मतलब ये संभव नहीं है। समझ गए? चलिए अगला प्रश्न लीजिए।
एक प्रश्न बहुत बीपीएससी का फेवरेट है, वीवीआई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिएगा सर, बहुत आसान है। चलिए क्वेश्चन देखिए क्या है, 0.4 का वर्गमूल क्या होगा। वाह, बहुत मजेदार प्रश्न है। वर्गमूल क्या होगा, ऑप्शन दिया रहेगा, तो पहले इसको ऐसे कीजिए, 0.4 बार तो लगा है, वर्गमूल का मतलब हुआ ये साइन, इस साइन का मतलब क्या हुआ, वर्गमूल, किसका, इसका वर्गमूल हो गया। अब देखिए, चलिए इसको सॉल्व करते हैं, ये लगा दिए 0.4, पहले तो इसको सॉल्व कीजिए, दशमलव के बाद 4 है, इसका मतलब 4 को लिख दीजिए, बट्टा लगा दीजिए, जितना संख्या के ऊपर में बार है उतना 9 नीचे दीजिए, तो एक संख्या के ऊपर में है तो एक ये दे दीजिए, कोई दिक्कत, ये तो सॉल्व हो गया। अब देखिए, अब बताइए 4 का वर्गमूल क्या होता है, तो 2 होता है, बट्टा तो बट्टा, और 9 का वर्गमूल क्या होता है, 3 होता है, यही आपका आंसर हो गया, 2/3 आंसर हो गया। लेकिन आपके आंसर में ये नहीं दिया रहेगा, तब क्या कीजिएगा, बार में आंसर दिया हो तब कुछ नहीं करना है, इसको आप आगे सॉल्व कीजिए मेरे दोस्त, इसको आप आगे सॉल्व कीजिए ना, 2/3 को सॉल्व कीजिए, यानी कि 3 से जब 2 में भागा देंगे तो क्या आएगा, दशमलव नहीं लगा, 0 बैठाएँ, 3 छक्के 18, घटाएंगे फिर 2 आएगा, फिर ये यानी 0.66 आएगा, यानी इसको सॉल्व करेंगे तो 0.6 के ऊपर बार जब आंसर में ये हो तो ये भी आपका आंसर सही है। सब जगह इसको सॉल्व करने के बाद बट्टा में नहीं दिया होगा, जब भिन्न में नहीं है तो ऐसा, तब इसको सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए। अब चलते हैं महत्वपूर्ण प्रश्न पे, बहुत बढ़िया बढ़िया प्रश्न है, प्रश्न लीजिएगा। अब एक से स्टार्ट करते हैं प्रश्न, मजेदार प्रश्न के साथ आपके सामने हम प्रस्तुत हो चुके हैं। प्यास भी लगी है लेकिन पानी नहीं पीऊंगा क्योंकि आपको अभी पढ़ाना है, ठीक है। चलिए इसके बाद +3 दशमलव, ये ऐसा प्रश्न देगा और ऊपर में ये लगा है, इसका मान क्या होगा, इसका मान यानी एक संख्या ये, एक संख्या ये, 2.75 दोनों के ऊपर में बार प्लस ये, अब इन दोनों को जोड़ना है। आसान है, अगर ऐसा होता 25 को 30 से जोड़िए तब तो आसानी से कर लीजिएगा, 5 3 2 5, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब बार वाला प्रश्न है तो आपका दिमाग हिल जाता होगा, बिल्कुल नहीं, मैथ को मस्ती में लेके पढ़िए, ठीक है, मस्ती में लेके पढ़िए। चलिए अब देखिए इसको सॉल्व कैसे कीजिए, बहुत आसान है। 2.75 है तो 2.75, इसके ऊपर बार लगा है, इसका मतलब 7 5 रिपीट हो गया है, तो इसको लगभग 2 2 4 6 8, चूँकि 7 5 रिपीट कर रहा है तो दशमलव के बाद कम से कम 4 5 बार लिख लीजिए, 2 2 4 6 8 बार लिख लीजिए। इसके बाद 3 है तो 3 रिपीट कर रहा है, 8 4 8 4 8 4 8 4 8 4 छोड़ा, ठीक है। अब इसके बाद इसको जोड़ना है, थोड़ा मैं वीडियो, इसको आप जोड़िए, मैं वीडियो का टाइमिंग देख लूँ कि वीडियो लंबा तो हो ही जाता है, 18 मिनट का वीडियो हो चुका है, ठीक है। चलिए इसको आप जोड़ने का काम कीजिए, आप इधर से जोड़ का नियम क्या है, इधर से जोड़िए, 5 4 9 हुआ, 8 7 15 के 5 हाथ में 1, 5 4 9 8 7 15 के 5 हाथ में 1, 5 4 9 9 1 10 हाथ में 1, 8 7 15 1 16 हाथ में 1, 5 4 9 1 10 हाथ में 1, 8 7 15 1 16 के 6 हाथ में 1, 5 4 9 1 10 के 0 हाथ में 1, 8 7 15 1 16 हाथ में 1, 3 2 5 3 2 5 1 6। यानी आप एक चीज़ और कीजिए, दशमलव के बाद 6 0 6 0 6 0, अगर आगे भी सॉल्व करते तो यहाँ भी 6 0 आता है ना, समझिए बात को। यहाँ क्या है, अनंत तक है, अनंत तक, चूँकि रिपीट होगा तो दशमलव के बाद 6 0 6 0 6 0, यहाँ भी 6 0 आता। अगर इसको आगे बढ़ा के करते, इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो है क्या रिपीट कर रहा है, आपका जो है 6.60 60 ऐसे रिपीट कर रहा है। 59 देख के घबराइएगा नहीं, वही जब आगे नंबर लिखे होते तो आगे तक, इसका मतलब हुआ 6.60 ये रिपीट कर रहा है। आपका आंसर यही दिया रहेगा और इस प्रश्न का सही उत्तर ये हो जाएगा, समझ गए। चलिए नोट कीजिए। अब चलते हैं
दूसरा प्रश्न पे, बहुत आसान प्रश्न है और ये हम बता भी चुके हैं। 1.47 इसको आप सॉल्व करके क्या आएगा बताइए। तो बहुत आसान है, बोलिए फटाफट फटाफट कीजिए। एक है और इसके ऊपर क्या लगा है, बाग लगा हुआ है। जब ऐसा प्रश्न हो, जब जीरो वाला प्रश्न होगा तब तो आसान था, मैंने आपको क्या बताया 0.32। आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो क्या होगा, क्या होगा बताइए। जब दशमलव के इधर जीरो है तब कोई दिक्कत नहीं था, क्यों, चूंकि देखिए 32 है तो 32 लिख दिए, बट्टा लगाए, जितना संख्या के ऊपर में बार है उतना 9 देंगे, तो 2 संख्या के ऊपर में 1 2 संख्या तो 2 9 दे दिए, ठीक है, यही हो गया, यही आपका आंसर हो गया। लेकिन दशमलव के इधर जीरो न हो के कोई संख्या हो तब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तब जान लीजिए। एक है, एक को पूर्णांक में आने देंगे और इसके बाद इसको कैसे सॉल्व करते ये बोलिए। इसको एक तो ये हो गया एक, इसके बाद इस संख्या को लिख लीजिए 47, आप बट्टा लगाइए, यानी एक पूर्णांक में आ जाएगा। जब भी दशमलव के इधर ऐसा प्रश्न हो और दशमलव के इधर जीरो नहीं हो, कोई संख्या हो 2 3 1 2 3 4 5 कुछ हो, तब आपको एक को पूर्णांक में रखना है। इसको याद कर लीजिए, जब समय नहीं है, जब दशमलव के इधर जीरो हो तब तो सिंपल है, लेकिन दशमलव के इधर कुछ संख्या हो जीरो छोड़ के 1 2 3 4 5, तब वो संख्या पूर्णांक में होगा। 47 है, 47 बट्टा में बट्टा लगाएंगे, 2 संख्या के ऊपर है तो 2 9 देंगे, ठीक है। अब इसको सॉल्व कीजिए। 99 इकाई, 99 इकाई क्या होगा, 99 इकाई 99 इकाई 99, उसके बाद 99 में 47 को जोड़ दीजिए तो क्या होगा, 7 7 14 2 16, हाथ में 1 9 1 10 9 1 10 और 3 13 13 1 14, यानी 146। इस पूरे को गुना किए, पूर्णांक को गुना आता ही है, 146 बट्टा 99, ये आपका प्रश्न हो गया, ये आपका सॉरी आंसर हो गया, ठीक है। क्यों हुआ, दशमलव के इधर जीरो नहीं था, इसके अलावा कुछ और था, तब इसको पूर्णांक में लिख देंगे, समझ गए। ऐसे होगा दशमलव के इधर मात्र जीरो होगा तब तो आसान है, ठीक है। यहां से प्रश्न पूछेगा, समझ गए, स्क्रीनशॉट लीजिए आप। चलिए एक प्रश्न को आप कीजिएगा प्लीज, इस प्रश्न को आप कीजिएगा, घर से कीजिएगा, अपने घर में, बहुत आसान है। 6 7 के ऊपर में लग गया 0.584, इसके ऊपर में ये लग गया, इसके बाद ये 0.354 के ऊपर में ये लग गया, और आपसे पूछा है कि इसका मान क्या होगा बताइए। बहुत आसान है, आप लोग प्लीज़ इसको सॉल्व कीजिएगा, इसको आप घर पे सॉल्व कीजिएगा। और मैं फिर से बता दूं, ये प्रश्न आपको हम किससे कर रहे हैं, ये आपको चक्षु पब्लिकेशन जो बिहार शिक्षक बहाली के लिए बीपीएससी के लिए है, प्रैक्टिस बुक से हम इसको बता रहे हैं। हम बार बार बोल रहे हैं, ये कहीं भी आपको बुक मिलेगा, ऑफलाइन ऑनलाइन कहीं भी, और भाषा का भी बुक है, हिंदी और इंग्लिश का, ठीक है। तो कहीं से भी आप ले सकते हैं, चूँकि जिस बुक से हम कर रहे हैं तो उसका हम पढ़ाएंगे। अगर घटना चक्का करेंगे तो घटना चक्का बताएंगे, ठीक है। कोई प्रमोशन वीडियो नहीं होता है साहब, मेरे सामने बुक रखा हुआ है, तभी मैं जिसका जो अच्छा होगा हम बनाएंगे, बस आप पढ़ लो, ठीक है। इसको आप बनाइएगा। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये लीजिए। ये क्वेश्चन रहेगा 0.3939 ऐसे दिया हुआ है, ये प्रश्न में ऐसे लिखा हुआ है, तब आपको बोला है इसका मान क्या होगा। बहुत बढ़िया प्रश्न है, इसको आप VBI कर लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत सारे लोग बोलेंगे कि सर जब 0.39 है तो ये ना दे के, यानी ये ना दे के जब 39 है तो सीधे 39 पर दे देते, ये भी आपका प्रश्न सही है। तब ऐसे प्रश्न का जवाब क्या होगा, सीधे 39 आप बट्टा 99 हो जाएगा, कटने वाला है तो काट देंगे। लेकिन यहाँ भी कुछ राज छिपा है, इसका आंसर अलग होगा, देखिए कैसे। ये देखिए, गर्मी बहुत ज़्यादा है, ठीक है, वीडियो बनाने का भी मन नहीं करता है, सही बोल रहे साहब, लेकिन क्या करें, हम तो पढ़ ही गए, हमको तो अपना पढ़ना है, मैं पढ़ रहा हूँ, लेकिन आपके लिए सोचते हैं कुछ शायद हम पढ़े हैं तो आप भी पढ़ लीजिए और आपको काम आ जाएगा। VBI प्रश्न है, बाद बाकी आपकी मर्जी है, ठीक है। जब ऐसा प्रश्न हो तो दशमलव के बाद देखिए क्या करना है, 39 और 39 है, 39 तो जितना संख्या लिखा हुआ है
तो क्या है, तो इसको पूरे संख्या को लिख लीजिए 39 39, ठीक है। इसके बाद घटा देना है किसको, जितना पे बार नहीं लगा है। तो देखिए दो संख्या पे बार नहीं लगा है, 39 पे, ये वाला जो संख्या है दो संख्या पे बार नहीं है, तो उतना संख्या को हटा दीजिए, बट्टा लगा दीजिए। उसके बाद जितना संख्या पे बार लगा है उतना बार 9 लिखिए। तो दो संख्या के ऊपर में बार है तो 2 बार 9 लिखिए, और जितना संख्या के ऊपर में बार नहीं है उसके बदला में उतना 0 लिखिए। तो दो संख्या 1 का 1 2, दो संख्या पे बार नहीं है तो 2 बार 0 लिखिए। आप देखिए 39 39 में से अब इसको घटाएंगे तो 39 100 आएगा, और नीचे में 99 100 आएगा, ठीक है। इसके बाद 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 3 एकाएँ 3, 3 तिया 9, 3 तिया 9, यानी 13/33 आपका आंसर हो जाएगा। और जब ऑप्शन में 13/33 नहीं हो तो इसको आगे सॉल्व कर लीजिएगा, जो होगा आपके सामने होगा। देखिए इस प्रश्न का अलग आंसर आया कि नहीं आया बताइए, बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। स्क्रीनशॉट ले लिए। अब ये प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको घटना चक्र में था तो मैंने लिया है, बीपीएससी के 67वीं में पूछा हुआ है, VVI प्रश्न। देखिए कितना मजेदार है, अब देखिए ना तब कहेंगे सर ये प्रश्न में दम है। ये लिए बाग लगा दिए, अब देखिए ऐसे किए ऐसे किए, इसको आप देखने के बाद ही डर जाते होंगे, लेकिन बहुत आसान है। देखिए ना हम आपको आसान बना देंगे। अभी तक जो वीडियो में बने होंगे वो वाकई में कहे होंगे सर मज़ा आ गया, मज़ा आ गया। और इसके 6 के ऊपर में बाग लगा है, समझ गए। चलिए इसके बाद ऐसे कीजिए, ये लगाइए, ऐसे कीजिए, इसको आपको सॉल्व करना है। 0.1 के ऊपर में बार है, इसका स्क्वायर है, फिर मझला ब्रैकेट है, 1 - 9 है, छोटी ब्रैकेट 0.16, और 6 के ऊपर में बार है, और इस पूरे का स्क्वायर है, और उसके बाद मझली ब्रैकेट बंद हो गया। इस प्रश्न को आप सॉल्व कीजिए, देखिए कितना आसान है। ये देखिए दशमलव के बाद देखिए क्या है, 1 है तो 1 लिखिए, बट्टा लगाए, कितने संख्या के ऊपर में बार है, एक संख्या तो 1 9, अब पूरे का स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर कीजिए, खेला खत्म। इसको सॉल्व कीजिए, 1 - 9 है तो 9 किए, ठीक है। इसके बाद ये देखिए दशमलव के बाद, देखिए दशमलव, ये दशमलव के बाद कितना संख्या, 16, तो 16 घटा देंगे, 16 पहले संख्या लिखिए, घटाएं, किसको घटाएंगे, जितना के ऊपर में बार नहीं लगा है, तो 1 के ऊपर में बार नहीं है तो 1 घटाएंगे, बट्टा लगाएंगे, और जितना संख्या के ऊपर में बार है उतना उतना के बराबर 9 लिखना है। एक संख्या के ऊपर में बार है तो 1 9 लिखिए, और जितना संख्या के ऊपर में बार नहीं है उतना 0 लिखिए, कंफ्यूज नहीं होना है। और इस पूरे का बार है तो बार लगाइए, ठीक है। चलिए 1 का स्क्वायर 1, 9 का स्क्वायर 81, ठीक है। यहाँ कुछ नहीं तो गुना है। अब इसको सॉल्व कीजिए, 1 - 9, 16 में से 1 गया, 16 में से 1 गया तब 15, और इधर हो गया 90, इसका स्क्वायर, ठीक है। चलिए इसके बाद 1/81 हो गया, गुने 1 - 9, कुछ नहीं है तो गुना है। इसके बाद देखिए इसको काटते हैं, 15 एकाएँ 15, 15 छक्के 90, यानी 1/6 हो गया, इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दिए, ठीक है। समझ गए ना आप, समझ गए ना आप, ये बोलिए और समझिएगा, बस अब बनेगा ये। इसके बाद 1/81 गुने, ऐसे कीजिए, 1 - 9 गुने 1 का स्क्वायर है 1, 6 का स्क्वायर 36, ठीक है। इसको ऐसे कीजिए, कटने वाला है तो ये काट दीजिए, 9 एकाएँ 9, 9 चौके 36। अब इसको हम यहाँ सॉल्व करते हैं, यहाँ देखिएगा, यहाँ ध्यान दीजिए। अब इसको यहाँ सॉल्व करते हैं, 1/81 है तो 1/81 हो गया, गुने यहाँ देखिए 1 माइनस 1 इकाई 1, 1/4, यानी हो गया 1 - 1/4। समझ गए। देखिए 1 माइनस 1 गुना 1 1 बट्टा 4, ये हो गया। इसके बाद 1/81 गुने, जब इसको भिन्न आ गया, 4 इकाई 4 -1/4 हो गया। इसको कीजिए, 1/81 गुने
4 में से 1 गया 3, 3/4, 3 एकाएँ 3। इसके बाद आंसर आपका हो जाएगा 3 एकाएँ 3, ठीक है, 81 चौके 108। आपका आंसर हो गया, आपका आंसर हो गया ये 3/108। इसको ध्यान से आप देखिए, स्क्रीनशॉट पहले ले लीजिए। बहुत आसान है ना? आसान कि नहीं है, बोलिए, आसान है ना? आसान तो मैंने बना दिया। चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। ये प्रश्न तो आप बना ही देंगे, बचपन में ही पढ़े होंगे ऐसे। प्रश्न देगा 1/11, इसका मान क्या होगा? तो कुछ नहीं करना है, 11 लिखना है, इसको 1 से भागा देना है, इसको 1 से भागा देना है, ऐसे ही करना है। तो 11 इसमें नहीं लगेगा तो दशमलव बैठाएंगे, दशमलव बैठाएं तो 1 जीरो देंगे, फिर भी नहीं लगेगा, 11 से 10 में नहीं लगेगा, ठीक है। उसके बाद दशमलव तो ही है, इसके बाद 1 जीरो यहाँ बैठाएंगे तो 1 जीरो यहाँ बैठाएंगे। इसके बाद देखिए 11 नंबर क्या होता है, 11 नंबर 99 होता है, घटाएंगे तो 1 हुआ, फिर भाग नहीं लगा, दशमलव तो ही है, जैसे ही दशमलव बैठाए तो 1 जीरो, फिर भी भाग नहीं लगा, तो इसके बाद 1 जीरो यहाँ, 1 जीरो यहाँ, 11 नंबर 99 हो जाएगा, फिर घटाएंगे, फिर 1 आएगा। कहने का मतलब है 09 09 09 ऐसे करके आपका आंसर आएगा जब 11 से 1 में भागा देंगे, और इसको हम लिख सकते हैं 0.09 के ऊपर में भाग, ठीक है। यही आपका आंसर हो गया। समझ में आ गया या नहीं आया ये बताइएगा। चलिए अगला प्रश्न, चलिए ये भी आसान प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 6, 0.4777 इसको सॉल्व कीजिए। इसको सॉल्व करने के बाद साधारण भिन्न क्या आएगा ये बताइए। चलिए 31 मिनट वीडियो हो गया, मैं माफ़ी चाहूँगा, लेकिन चलिए काम का बात होगा, कोई मजाक नहीं है, और जब अच्छा काम होगा तो उसमें मज़ा नहीं आता है। कितना लोग वीडियो छोड़ के चले गए होंगे, लेकिन जब एग्ज़ाम में 1 नंबर से छूटेगा साहब तो उस दिन हमें याद करना, ठीक है। चलिए इसको आप सॉल्व कीजिए। तो पहले तो ये बताइए 0.4777 रिपीट होगा है, तो 7 के ऊपर में बार लगाइए, आप सॉल्व कीजिए तो क्या होगा, 47 है तो पूरे 47 लिखिए, माइनस जितना संख्या पे नहीं लगा है तो उसको घटाइए, 4 पे नहीं लगा इसको घटाएं, बट्टा लगाएं, जितना संख्या पे बार लगा है उतना बार नीचे 9 आएगा, एक संख्या पे लगा है तो 1 बार 9, और जितना संख्या पे बार नहीं लगा है उतना बार 0। अब इसको सॉल्व कीजिए, 87 में से 4 गया 43, 43/9 ये आपका आंसर हो गया, 43/9 आपका आंसर हो गया, है ना आसान। चलिए अब लीजिए ये क्वेश्चन नंबर 6, ये 7 होगा, 7 1.36, ठीक है। इसको आप सॉल्व कीजिए क्या होगा। तो इसका तो आसान है, दशमलव के इधर अगर कोई नंबर हो, जीरो को छोड़ के 1 2 3 4 हो, तो ऐसे प्रश्न में एक पूर्णांक में आएगा, 36 है तो 36 को बट्टा में लिखेंगे कि जितने संख्या पे बार है उतना बार 9, तो 2 संख्या 1 का 1, 2 संख्या पे बार है तो 2 बार 9 आएगा। इसको गुना कीजिए, 99 इकाई 99 कटेगा तो काटिए, 3 इकाई 3, 3 दूना 6, 3 तिया 9, फिर कटेगा 3 चौके 12, 3 इकाई 3, यानी हो गया 1.4/11। सॉल्व कीजिएगा तो आएगा 11 का 11, 11 आप प्लस 4, 15/11, ये आपका आंसर हो गया इस प्रश्न का, ठीक है। क्वेश्चन तो बहुत है, हमें लगता है लंबा भी हो जाएगा। अब एक प्रश्न लेते हैं गुना वाला, गुना वाला प्रश्न लेते हैं। गुना वाला प्रश्न लीजिए, 1 दशमलव ये दिया गुने 0.03, इसका क्या होगा। जैसे जोड़ किए ऐसे ही ये होगा, बहुत आसान है। जब ऐसा प्रश्न हो तो कुछ नहीं करना, दशमलव के इधर जीरो तो है नहीं, कोई संख्या यानी सप्त संख्या है, जीरो छोड़ के 1 2 3 4 कुछ हो, तब ऐसे प्रश्न को 1 लिखिए जो है, इसको पूर्णांक में लिखिए 2, चूँकि एक ही संख्या पर बार है तो 1 ही बार 9 आएगा, गुने तो गुने। यहाँ देखिए, यहाँ पर तो इससे इधर क्या है, जीरो है तब तो कोई दिक्कत नहीं, अगर 1 2 होता तब पूर्णांक में लिखते, तो है ही नहीं, तो 0 3 है तो 0 3 लिख लीजिए, बट्टा लगाइए, जितना संख्या पे बार है उतना बार 9 आएगा, तो 1 का 1, 2 संख्या पे बार है तो 2 बार 9 लगाइए, कटने वाला काटिए, 3 इकाई 3 और 3 तिया 9। अब देखिए 9 इकाई 9 और 9 2 11,
11/9 इधर हो गया, गुने इधर हो गया 1/33। तो 11 इकाई 11, 11 तिया 33, इधर बच गया 1 इकाई 1, इधर 9 त्रिक 27। ये आपका इस प्रश्न का आंसर हो गया। देखिए कितना आसान प्रश्न था। ठीक है, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। चलिए आप चलते हैं अगले प्रश्न पे। एक प्रश्न आप बना के लाइएगा, घर से बनाइएगा। वैसे दिए हुए हैं, इसको भी बना लीजिएगा। 0.63 प्लस 0.37 प्लस 0.80, इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो क्या होगा, इसको बनाइएगा। ठीक है, चलिए इसी प्रकार एक क्वेश्चन ये है, मैं भी मेहनत करता हूँ, क्या करूँ, सभी को पास करना है एग्जाम। -2.05 प्लस 1.33, ये इसको सॉल्व कीजिए। देखिए इसको सॉल्व कीजिए। देखिए एक प्लस में है, माइनस में है, फिर प्लस में है। तो ऐसे वाले प्रश्न में क्या कीजिएगा, पहले इसके पीछे कुछ नहीं तो प्लस है, प्लस प्लस वाला को एक साथ सॉल्व कीजिए, प्लस प्लस वाले को एक साथ सॉल्व कीजिए। तो कैसे कीजिएगा, देखिए 3 दशमलव, इसको लिखिए 3 6 3 6 3 6 3 6 लिख लिए। अब एक ये प्लस वाला है, तो 1 3 3 दो बार, फिर 3 3 3 3 3 3, चूँकि प्लस प्लस वाले को जोड़िए, क्या होगा 6 3 9 3 3 6 6 3 9 3 3 6 6 3 9 3 3 6 6 3 9 3 3 6 और 3 1 4, यानी क्या रिपीट होगा, 4.696969 रिपीट होगा, यानी क्या 69 आपका रिपीट हो गया। ये आपका आंसर हुआ। ये इसको जोड़ने के बाद, इसके बाद अगला प्रोसेस लीजिए। अब अगला प्रोसेस लीजिए आप। अब ये प्लस में आया, इसके बाद देखिए इसके पीछे कुछ नहीं तो प्लस है, और इधर माइनस। आप दोनों को घटाइए तो 4.69696969, ठीक है। और इधर क्या है, 2.05 घटाइए इसको, ठीक है, घटाइए। तो 9 में से 5 गया 4 6, 9 में से 5 गया 4 6 4 6 4 6, इधर 2, यानी आपका आंसर हो गया 2.646464, यानी ये रिपीट कर रहा है। यही आपका आंसर हो गया इस प्रश्न का, इसको सॉल्व करने के बाद। है ना आसान प्रश्न, ये बताइए। ठीक है, चलिए एक प्रश्न देते हैं जो आप घर से बना के लाइएगा, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए एक प्रश्न लिख लीजिए आप, एक प्रश्न आप लिख लीजिए 0.3467 ऊपर में लगा प्लस 0.1333, ये इसको सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, इसी प्रकार एक क्वेश्चन ये है, इसको भी सॉल्व कीजिएगा। 0.444 गुने 0.333, इसको सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, 2 प्रश्न है, आप घर से कीजिएगा, बहुत आसान है, बहुत आसान प्रश्न है। ठीक है, चलिए इसको बनाना बहुत आसान है, फिर भी बता देते हैं। इसको देखिए 0.44 है, तो यानी 4 बार, गुना तो गुना, यहाँ 0.333 तो 3 बार। अब देखिए इसको सॉल्व कीजिए, कितना आसान है। तो 4 है तो 4, कितना संख्या 1 तो 1, गुना यहाँ 3 तो 3, एक संख्या पर, तो ये 3 इकाई 3, 3 तिया 9, बच गया 4 इकाई 4 और 9 त्रिक 27, यानी 4/27 आपका आंसर हो गया। अगर आंसर भिन्न में दिया है तब तो भिन्न में होगा, भिन्न में नहीं दिया है तो 27 से इसमें भागा दीजिएगा, जो आएगा यहाँ ऑप्शन में ढूंढ लीजिएगा। एग्जाम में 4 या 5 ऑप्शन होगा, नेगेटिव मार्किंग तो है ना आसान। देखिए कितना पीठ मेरा भींग गया है, गर्मी बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। ठीक है, एक प्रश्न लेते हैं, पहले मैं समय देख लूँ, क्योंकि बहुत लंबा वीडियो हो गया होगा, मैं समझ रहा हूँ 40 मिनट का वीडियो हो गया। चलिए ये 2 प्रश्न आप कर लीजिए, अहम प्रश्न है ये, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है।
अभी तक बने होंगे तो आप देखे होंगे। 13 के ऊपर बार -43 प्लस 19 के ऊपर में बार प्लस 0.48 प्लस 29 के ऊपर में बार 0.68। अब इसको सॉल्व कीजिए, बहुत आसान है। देखिए ये एक है, जब भी दशमलव के इधर किसी पे बार लगाओ इसका मतलब ये माइनस में आएगा, तब -13 कर दिए। जब ये बच निकल गया तो यहाँ 0 बच गया, तो 0.43 ये बच गया, तो प्लस 0.43 बच गया। अब देखिए प्लस है, फिर यहाँ दशमलव के इधर 19 के ऊपर बार है तो माइनस, तो माइनस प्लस माइनस, तो -19 हो गया और ये बच गया प्लस 0.48। ठीक है, इसके बाद देखिए 29 दशमलव के इधर 29 है, 29 पे बार है यानी -29 होगा, माइनस प्लस -29, इधर बच गया 0.68, तो 0.68। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसके बाद जो भी माइनस है, -13, -19 और -29 को जोड़ दीजिए। जब तीनों को जोड़िएगा माइनस वाले को तो -61 आएगा। उसी प्रकार प्लस वाला जो है प्लस 0.43 प्लस 0.48 और प्लस 0.68 को जब जोड़ेंगे तो आपका आएगा 1.59। ठीक है, तब -61 ये हो गया। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ध्यान रखिएगा। देखिए -61 प्लस 1 हो गया। जब एक इसमें 1.59 में से 1 निकाल लिए तो क्या बच गया 0.59। कोई दिक्कत नहीं। 61 में से अब 1 गया तो कितना बच गया -60 अब प्लस इधर बच गया 0.59। और इसका मतलब क्या होता है, -60 का मतलब क्या हुआ, इसको हम लिख सकते हैं 60 के ऊपर बार लगा दीजिए, और 0.59 का मतलब प्लस है तो इसको दशमलव लगाइए, अब 59 लगा दीजिए। ये आपका 60 के ऊपर में बार और दशमलव, इसको आप लिख सकते हैं, ये यही आपका आंसर हो गया। समझ में आया या नहीं आया ये बताइए। आ गया, बहुत आसान है। ठीक है, चलिए एक प्रश्न आपके घर के लिए हम दे रहे हैं। ये प्रश्न लास्ट इंपोर्टेंट, आप अपने घर पे बना लीजिएगा। 23.89 माइनस 12.54, इसका सॉल्व क्या होगा। ये आपका VVI है, वेरी इंपॉर्टेंट है। इसको बनाना बहुत आसान है। बहुत लोग कहाँ फंसेंगे वो हम बता देते हैं, आप फंसेंगे कहाँ। दशमलव की इधर है बार, तो इसको आप लिखने के लिए लिख सकते हैं -23। जब ये निकल गया तो 0 बच गया, तो प्लस 0.89। अब बच्चा फंसेगा यहाँ, कहाँ फंसेगा देखिए, यहाँ माइनस है तो माइनस लिखिए, और इसको आप ब्रैकेट में लिखिए। क्यों ब्रैकेट में आप समझाएंगे, पहले देखिए 12 के ऊपर बार अब -54, ऐसा क्यों लिखे आप समझ में आएगा। देखिए -23 प्लस 0.89 और माइनस, और इसके बाद देखिए 12 के ऊपर में ये बार लगा, इसका मतलब -12। जब ये दशमलव के बाहर ये निकल गया तो 0 बच गया यहाँ, तो प्लस 0.54। अब समझिए, अब समझ में आएगा हम क्यों ब्रैकेट लगाया है। थक गए हैं गर्मी से, पता नहीं क्यों। -23 प्लस 0.89, अब देखिए ये माइनस प्लस 12 हो जाएगा, फिर माइनस और प्लस माइनस 0.54 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लीजिएगा। सॉल्व करने के बाद आपका आंसर, जब इसको सब कुछ कीजिएगा तो यहाँ पे आएगा -11 प्लस 0.35 आएगा, और इसका मतलब होता है 11 माइनस का मतलब होता है 11 के ऊपर में बार, और 0.35 ऐसे हो तो बीच में लगाइए ये और 35 लिख दीजिए। ये आपका आंसर हो गया। ये तो घर से बनाना था लेकिन मैंने आपको बता दिया। अच्छा लगा ये बताइए। और बहुत इंपॉर्टेंट हम प्रश्न कराए हैं जो आप जिसका उम्मीद भी नहीं कर सकते थे। देखिए
प्रश्न सब देखिए आप। मेहनत लगता है साहब, मेहनत का फल आप लोगों ने दिया, इसके लिए दिल से मैं प्रणाम है, आभार है इसके लिए। देखिए कितना मैंने प्रश्न करवाया है, सभी प्रश्न। तो कहने का मतलब है आप इसको पढ़िए, 1 से 2 बार 3 बार वीडियो देखिएगा, समझ में आ जाएगा। नोट्स बनाना कोई ज़रूरी नहीं है, हम बार बार बोल रहे हैं, बस वीडियो को समझिए, है ना, तब आपको ज़्यादा समझ में आएगा, है ना। और कोई दिक्कत हो तो आप बताइएगा। और कोई प्रश्न तो छूटा नहीं, शायद नहीं छूटा है, नहीं छूटा है, ठीक है। चलिए, और कोई दिक्कत हो तो बताइएगा, हम इस पर वीडियो लाते रहेंगे और निरंतर पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।